देखिए, आज हम लोग विज्ञान में पढ़ रहे थे अध्याय 4 स्वास्थ्य एवं रोग। स्वास्थ्य एवं रोग। आज है 1 दिसंबर। आज है 1 दिसंबर। इसलिए चैप्टर में एड्स रोग था, इसीलिए हम सोचे कि एड्स रोग को आज ही पढ़ा देते हैं 1 दिसंबर को भी। एड्स रोग का लोगो देख रहे हैं। एड्स रोग का लोगो ऐसा चित्र जहाँ भी लगे, गाड़ी में, हॉस्पिटल में, ठीक है, जहाँ कहीं भी दिखे तो समझ जाइए कि एड्स रोग से पीड़ित लोगों से संबंधित है या HIV से पीड़ित लोगों से संबंधित है। तो HIV को क्या होता है, वायरस क्या होता है? HIV का पूरा नाम, HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या होता है? वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड, लिखा हुआ है हिंदी में, लिखा हुआ है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक ना? अब देखिए, आज पढ़ेंगे एड्स रोग क्या होता है, एड्स रोग कैसे करता है, एड्स रोग के लक्षण क्या हैं, इससे बचाव के उपाय क्या क्या हैं, इन सभी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक ना? तो देखिए, एड्स रोग होता क्या है? एड्स रोग होता क्या है? एड्स रोग क्वेश्चन बन जाएगा, एड्स रोग से आप क्या समझते हैं, एड्स रोग होता क्या है, एड्स रोग के बारे में लिखिए। तो लिखेंगे एड्स रोग का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। यह ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी HIV वायरस से होने वाला रोग है। ठीक ना? यह शरीर की प्राकृतिक मतलब जो हमारा जो नेचुरल है उसको क्या करता है, शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा, मतलब हम लोग स्वस्थ रहते हैं, उस पर प्रभाव डालता है। प्राकृतिक प्रतिरक्षा व्यवस्था को नष्ट कर देता है। इसके कारण शरीर की, इसके कारण इधर जाइए, इसके कारण शरीर की रोग निरोधक क्षमता, शरीर की रोग निरोधक क्षमता, शरीर की रोग निरोधक क्षमता क्या होती है? क्षीण हो जाती है। क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है। क्षीण हो जाना मतलब कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जिस कारण से व्यक्ति सामान्य तौर पे थोड़ा बहुत भी उसको मेहनत करने से उसको क्या हो जाता है, जल्दी से बुखार आ जाता है, जल्दी से बुखार आ जाएगा, शरीर क्या हो जाएगा, थकावट महसूस करने लगेगी। ठीक ना? शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक ना? रात को सोएगा तो पसीना आने लगेगा। ठीक ना? ठीक। रात को सोने का पसीना आना मतलब समझ लेना एड्स रोग हो गया है। ठीक ना? और शरीर दिनों दिन कमजोर हो जाना, शरीर में भूख न लगना, शरीर में थकावट बना रहना। ठीक ना? ये सब क्या हो जाएगा, एड्स रोग का लक्षण भी है, एड्स रोग कहलाता है। ठीक ना? अब देखिए, एड्स रोग हो गया है, अब उसके लक्षण कैसे जानेंगे, उसके लक्षण कैसे जानेंगे? देखिए, एड्स रोग के लक्षण, एड्स रोग कहाँ होता है? हमेशा जनन अंगों में होता है। कहाँ होगा? जनन अंगों में। कहाँ होगा? जनन अंगों में। तो जनन अंग में क्या होगा? खुली हुई लसिका ग्रंथियाँ, इसके लक्षण हो जाएंगे जनन अंग के पास। समझ रहे हैं ना? खुली हुई मतलब वहाँ महसूस हो जाएगी इस रोग में, इस जगह में, इस अंग में कोई न कोई रोग उत्पन्न हो गया। इसका लक्षण रहेगा खुली हुई लसिका ग्रंथियाँ, खुली हुई लसिका ग्रंथियाँ। इसका एड्स का लक्षण है। कोई पूछेगा एड्स से रोग हो गया है, उसका लक्षण क्या है? तो खुली हुई लसिका ग्रंथियाँ, शरीर का भार दिनों दिन कम होते जाना और अधिक दिनों तक पेट में खराबी हो जाना, मतलब खाना का न पचना, भूख न लगना, तरह तरह का बीमारी हो जाना। ठीक ना? अब देखिए, अधिक दिन तक पेट खराब रहना, बीच बीच में बीमार होते रहना, और जब बीमार हो जाएगा तो जल्दी ठीक न होना, जल्दी से ठीक न होना, त्वचा पर जहाँ तहाँ चकत्ते पड़ जाना, घाव हो जाना, और वो घाव जल्दी से दवा से ठीक न हो। अब देखिए, रात में पसीना आना और बुखार भी आना, देख रहे हैं, इसका मेन लक्षण है एड्स रोग का। रात में पसीना आना, ये सामान्य पसीना 1-2 दिन आना ये अलग बात है, इसमें टेंशन नहीं लेने की बात है। लगातार पसीना होना, ठीक ना? लगातार मतलब रोज रात को बुखार आए। ठीक ना? स्मरण शक्ति का कम हो जाना, आदमी को भूख नहीं लगेगा, खाना नहीं खाएगा तो सोचना समझना, स्मरण क्षमता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो देखिए, इतना जब रहे तो समझ लीजिए कि क्या है, एड्स रोग हमको हो गया है। ठीक ना? और उसमें जांच होता है, जांच होने के बाद यदि पॉजिटिव आता है, क्या आता है? पॉजिटिव, तब एड्स रोग माना जाएगा। HIV रोग तो
के बाद यदि पॉजिटिव आया, एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स रोग के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट? एलिसा 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 टेस्ट। कौन सा टेस्ट? एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट के बाद पॉजिटिव आएगा तो जान लेना कि हमको एड्स रोग हो गया। अब देखिए एड्स रोग इधर आ जाइए। सही आ रहा है। आइए ना। एड्स रोग के फैलने के कारण, एड्स रोग के फैलने के कारण किस कारण से फैलता है और प्रसारण, मतलब एड्स रोग फैलने या प्रसारण के कारण क्या है, ठीक है? ये किस कारण से फैल जाता है, यही तो समझना है। यही समझ गए तो मतलब समझ गए हम इस रोग से बच गए। तो देखिए नंबर 1, यह रोग गलत यौन संबंध से फैलता है, मतलब वेश्यावृत्ति करने से, अपनी औरत के बजाय कई औरतों से संबंध बनाने से। कई औरत ऐसी भी होती हैं कई पुरुषों से संबंध बनाती हैं जिससे उनको यौन रोग हो जाता है, ठीक ना? इसी को बोलेंगे एड्स रोग। ये इसी तरह से गलत संबंध बनाने से फैलता है। नंबर 2, दूषित रक्त। दूषित रक्त यानी खून, ब्लड, लहू जाते हैं ना, जब हम लोग बीमार होते हैं तो बिना जांच पड़ताल का खून ले लेते हैं अचानक से और चढ़वा लेते हैं, तो पता चला कि उस आदमी को क्या है, एड्स रोग से पीड़ित है वो आदमी, और वो चढ़ गया तो क्या होगा? हम लोग बिना गलती के मारे गए, है ना? इसलिए जब भी हम रक्त ले तो उसको क्या करेंगे? अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके। कभी भी डॉक्टरवा से दुश्मनी मत लीजिएगा, नहीं तो भाई एड्स रोग वाला भी खून चढ़ा देगा, ठीक ना? मतलब जांच पड़ताल के लिए क्या करेंगे? डॉक्टर से कभी झगड़ा मत कीजिएगा जब कहीं जाइएगा। और खून, जो खून है, ब्लड है ना, उसको क्या करेंगे? अच्छी तरीके से जांच करवाने के बाद ही हम लोग अपने शरीर में करवाएंगे। देखिए दूषित इंजेक्शन, आजकल तो ऐसा इंजेक्शन आ गया है, सूजी आ गया है, इंजेक्शन आ गया है, एक बार यूज कीजिए उसको फेंक दीजिए, यूज एंड थ्रो, मतलब एक बार उपयोग कीजिए फेंक दीजिए, ठीक ना? बार बार उसका उपयोग नहीं करना। इससे क्या होता है? दूसरे का ब्लड उसमें लगा रहता है, दूसरे के शरीर में जाता है तो उसका ब्लड उसके ब्लड, ये रोग तभी होता है जब ब्लड से ब्लड संबंधित होता है। समझे नहीं समझे? ब्लड से ब्लड का भेद होगा तब तो समझो कि उससे ब्लड में दूसरे का ब्लड दूसरे में लगा है तो पता चला दूसरे में चढ़ गया, तो इससे क्या होता है? ये सब फैल जाएगा, ठीक? अब टैटू न बनवाना, टैटू को बनवाने से, ये टैटू बनवाना, गोदना जानते हैं ना, हम लोग हिंदू धर्म में गोदना करवाते हैं। एक बादी जनजाति होती है वो क्या करती है? गोदना होती है सूजी से, उससे लेना देना नहीं आती है, खप 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 करके ऐसे चला के पैसा वसूल के चली जाती है, और पता चला उसका खून पता नहीं किसका खून, और दूसरे में चढ़ गया और उसका क्या हो गया? एड्स रोगी वाले को पता चला टैटू बनवाया, उससे नहीं हुई सूजी भी नहीं होती, वो अनपढ़ रहती है, क्या रहती है? अनपढ़ रहती है। इसीलिए इस सबसे बचना चाहिए, ठीक ना? टैटू गोदना जानते हो ना? टैटू गोदना काला काला जो शरीर में बनवाते हैं, मशीन से भी बनवाया जाता है, लेकिन मशीन वाला को पता नहीं, हम नहीं जानते देखिए, लेकिन जो गोदना होता है, टैटू होता है, वो नहीं करवाना चाहिए, ठीक ना? वो भी साफ सफाई का ध्यान कम रखते हैं जिससे एड्स रोग फैलने का चांस रहता है। अब एड्स रोग से, अब देखिए किसी माँ को एड्स रोग है, किसी माँ को एड्स रोग है, उसको दवा नहीं कराई, माँ दवा नहीं कराई अपने एड्स रोग को, अब वो माँ अपने बच्चे को पाल रही है तो जो उसके शरीर में ब्लड है वो बच्चे में भी जाएगा, तो जब जाएगा तो उसको भी हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? माँ को भी HIV का टेस्ट करा के कि HIV पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यदि पॉजिटिव है, गर्भधारण की है तो उसका दवा करा के, मतलब क्या करेंगे कि सभी लोग जानते हैं कि HIV को लेकर भी जिंदा रह सकते हैं, इससे दवाई आज तक तो बनी नहीं है लेकिन रोकथाम कर सकती है, ठीक है? परहेज करिए, क्या करिए? देखिए एड्स रोगी माँ जो होती है वो बच्चे से भी एड्स रोग से पीड़ित माँ से बच्चों तक पहुँचना, मतलब एड्स रोगी माँ को यदि एड्स है तो क्या हो जाएगा? बच्चे में पहुँच जाएगा, ठीक? अब देखिए एड्स रोगी से बचाव के उपाय, अब एड्स रोगी से बचाव के उपाय, ये चीज़ सबसे ज़्यादा है। हम लोग कारण बता के कैसे बचना है, अब उससे बचेंगे कैसे? इस रोग से बचने के हेतु अभी तक कोई कारगर कोई उपाय नहीं खोजा गया है, मतलब टीका नहीं खोजा गया है, ना तो कोई दवाई बनी है, ना कोई औषधि है, ना कोई जड़ी बूटी है, कुछ नहीं है। सिर्फ परहेज, अपने आप पर संयम बनाए रखना, अपने आप को
बचाव के उपाय है तो अभी तक कोई कारगर दवा टीका का निर्माण नहीं हो सका है। इस रोग से बचने के लिए सिर्फ उपाय यही है कि अपने आप पर संयम बनाए रखें। और नंबर 2, बिना जांच पड़ताल के रक्त को अपने शरीर में प्रवेश न कराना। अब देखिए नंबर 3, शरीर पर टैटू या लगना न करवाना। अब देखिए नंबर 4, दूषित इंजेक्शन का बार-बार उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर लोग तो जो बंगाली डॉक्टर होते हैं अनपढ़ झोला छाप तो क्या करते हैं, पैसा कमाने के बिजी रहते हैं, अपना एक सुई आने से 2-4 लोगों का काम चला देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। अगला आदमी मरीज जाए उससे क्या लेना देना, अपना 3 कलर खड़ा हो जाए पहले। ठीक ना। अब देखिए हाँ, वेश्यावृत्ति पर रोक लगा देना। नंबर 5, वेश्यावृत्ति पर रोक लगा देना। ठीक ना, समझ में ना। इससे क्या होता है, पूरा देश तबाह है। समझ में ना, अच्छा लोग जाता है बर्बाद होकर आ जाता है। ठीक ना, अब आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। अब देखिए पहला भारत देश में पहला एड्स रोगी कहाँ मिला था? 1986 में भारत देश के चेन्नई, मतलब तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई, उसी जगह मिला था। ये महिला यौन कर्मी में मिला था। मतलब जो महिला यौन कर्मी मतलब यौन से संबंधित काम कराने वाला, मतलब गलत काम करने वाला महिला के साथ एड्स जांच हुआ और उसमें पॉजिटिव निकला और HIV वायरस उसमें क्या हुआ, संक्रमित थी, HIV वायरस से संक्रमित थी, उसको एड्स से क्या कर दिया गया, एड्स रोग से घोषित कर दिया गया। और कोई पूछेगा भारत देश में पहला एड्स रोगी कहाँ मिला? चेन्नई, भारत देश के चेन्नई राज्य में, भारत देश के चेन्नई शहर में, यानी तमिलनाडु राज्य में। देश पूछेगा तो तमिलनाडु के दिमाग हमारा खराब है। देश पूछेगा तो भारत और राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु और शहर पूछेगा तो चेन्नई, सन पूछेगा तो 1986। ठीक ना। और इसमें महिला यौन कर्मी में मिला था। कैसा मिला था? महिला यौन कर्मी में। और कोई पूछेगा एड्स दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक साल 1 दिसंबर को। प्रत्येक साल 1 दिसंबर को। एड्स रोग का लोगो कैसा है, देख रहे हैं ना, लोगो कैसा है, पहचान लेंगे ना। एड्स रोग क्या होता है, एड्स रोग कैसे फैलता है, एड्स रोग के बचने के उपाय, एड्स रोग किस दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को। एड्स रोग का लोगो देख लेते हैं, पहचान लेते हैं ना, पहचान लेंगे ना। भारत देश में किस राज्य में पहला एड्स रोगी मिला? तमिलनाडु में। किस शहर में? चेन्नई में। किस सन में? 1986 में। किस महिला में? महिला यौन कर्मी में। महिला यौन कर्मी मतलब वेश्यावृत्ति से संबंधित जुड़ने वाले महिला में। ठीक ना। किससे? महिला का वेश्यावृत्ति का काम कर रही थी, उसी महिला में एड्स रोग मिल गया। अब देखिए इतना चीज बन जाएगा ना। ये इधर देखिए HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये यहाँ से ये अलग है, इम्यूनोडेफिशिएंसी अलग है, इम्यूनो अलग है, डेफिशिएंसी अलग है, वायरस अलग है, ह्यूमन अलग है। ठीक है, ह्यूमन नहीं ये ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। सॉरी ये लिखा ही है। और कोई पूछेगा एड्स का पूरा नाम, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो आज हम लोग देखिए बनवाना चाहिए नहीं बनवाना चाहिए, वेश्यावृत्ति पर रोक लग जाना चाहिए। अब देखिए भारत देश में पहला एड्स रोगी कहाँ मिला? भारत देश में पहला एड्स रोगी चेन्नई में। कौन सा राज्य में? शहर में चेन्नई। किस सन में? 1986 वेश्यावृत्ति करने वाली यानी यौन महिला में मिला। ठीक है, यौन महिला मतलब वेश्यावृत्ति करने वाली महिला में ये चीज एड्स रोग पहला लक्षण मिला, उसी को घोषित कर दिया गया कि तुम एड्स रोग से पीड़ित हो। ठीक ना। अब देखिए इसका कोई दवा सिर्फ संयम रखना है, अपने पर कंट्रोल रखना है। तो आज हम लोग एड्स के बारे में अच्छे तरीके से सीख लिया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।